ले रहा हूँ कि आज नया दूसरे का सेकंड हैंड लैपटॉप है, उसमें क्या चीजें होती है। चलिए आज हम अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे आप 4 स्टार लगा सकते हो। 4 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। भूमिका कितने स्टार दिख रहे हैं? 4 है ये, तो नहीं है, उसे पता नहीं है। 4 स्टार है ये, दूसरा तीसरा चौथा, पहला ये चौथा नहीं है, पहला है, ये पहला स्टार है, ठीक है। चलिए हाँ, तो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पढ़ा चुका हूं नो डाउट, लेकिन आज इसको एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक नहीं, भूमिका एक और है, भूमिका बेटा जो लाइव पढ़ती है, उसे नहीं पता थी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एल, एल माने एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। पढ़ा तो मैं चुका हूं, एक बार एक नए अंदाज में आज इस पे न्यूमेरिकल है वो बताता हूं। देखिए आपको ध्यान होगा कि सिंस जैसे dp अपॉन dt फोर्स होता है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। अब इससे तो बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन इस यूनिट में लीनियर मोमेंटम का काम एंगुलर मोमेंटम कर लेता है, और फोर्स का काम, एक्सटर्नल फोर्स का काम एक्सटर्नल टॉर्क करता है, एक्सटर्नल टॉर्क। और एक और चीज, ये किसका मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम, सॉरी सिस्टम का। ये किस पर, ये क्या टॉर्क है? एक्सटर्नल टॉर्क। चीज वही है, हम लिखते नहीं है, बार बार आलसी हो जाते हैं, लेकिन ये होता है एक्सटर्नल टॉर्क की है। चलिए ये तो होती है इक्वेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कह गया था, जो पढ़ा चुका हूं, एक बार रिवाइज देख लीजिए। मान लो आप एक ऐसे सिनेरियो को डील कर रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन बताना फिर तो dl अपॉन dt है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो टॉर्क था वो 0 आएगा, नल वेक्टर आएगा, ठीक है, नल वेक्टर। अब किसी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ वो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इज इट ओके? और जब कोई वेक्टर कांस्टेंट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। ध्यान रखना, उसके मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। अब आप कहोगे सर ये तो आप हमें पढ़ा चुके हो। हाँ मैं पढ़ा चुका हूं, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं कि एक बार इसका स्टेटमेंट, इफ अच्छा जो एल कांस्टेंट आया है वो हमेशा नहीं आया है, कंडीशन अप्लाइड आई है। कब लगेगा? यदि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। एक बार मैं बोल देता हूं, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। चलिए अब आइए, ये तो हो गई पहली बात। इसको एक बार हम केपलर लॉ में लगा चुके हैं, आज एक नए अंदाज से लगाएंगे। देखिए मान लो आपका एक्सटर्नल टॉर्क 0 है और आपका एल कांस्टेंट आ गया है, और मैं केवल उसका मैग्नीट्यूड लू, केवल मैग्नीट्यूड लू, है ना, एल इक्वल टू कांस्टेंट, यानी केवल, याद देखना वेक्टर लिखा है, मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। और एल का फॉर्मूला आई ओमेगा होता है ना, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। यदि एल कांस्टेंट है, एल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एल का जो फॉर्मूला है फिर वो भी कांस्टेंट होगा, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, आई इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं, कल मैंने जो वीडियोस भेजे थे, मैंने ये भेजा था कि आप देख लीजिएगा, कल तो मैं क्लास नहीं ले पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कहा था वीडियोस देख लेना। ये वीडियोस का काम है कि बाकी का काम टीचर का आसान हो जाता है। कुछ दिन जा रहे हैं जब यहाँ पे भी स्मार्ट बोर्ड होगा, स्मार्टली पढ़ा रहा हूँ, मास्टर स्मार्ट है पर बोर्ड स्मार्ट नहीं है अभी, तब डायरेक्ट क्या कहते हैं लाइव दिखाया करूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अभी बस वीडियोस आप देख लीजिए, बाकी का काम मेरा है समझाने का। तो आई ओमेगा, अब उसमें क्या चीज नहीं समझ में आई वो मैं समझाऊंगा। आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट, इसका मतलब ओमेगा बराबर कांस्टेंट अपॉन आई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये एल कांस्टेंट कब होगा, एल कांस्टेंट कब होगा, जब टॉर्क नहीं लगेगा, तब है ये सब। हाँ जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हो, तो ओमेगा बराबर कांस्टेंट अपॉन आई, इसका मतलब ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। यदि किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं लग रहा तो एल तो कांस्टेंट होगा ही होगा, यदि किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं लग रहा तो आप डायरेक्ट इस फिजिक्स को भी अप्लाई कर सकते हो कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज यदि कोई सिस्टम घूमते 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 अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर ले,
तो बताइए ये फिजिक्स क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि कम होगा देन उसका ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है। यदि कोई बॉडी घूम रही है, रोटेट हो रही है और वो रोटेट होते 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 अपना आई कम कर ले, है ना, आई, लेकिन ध्यान रखना ये भी शर्त है टॉर्क ना लगे, ठीक है, अपना आई कम कर ले, आई कम करते ही ओमेगा बढ़ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात देखना, ओमेगा दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक तो ओमेगा जैसे ये घूम रहा है, ठीक है, देखिए ये तो बहुत बढ़िया चीज साबित होगी मेरे लिए, है नहीं, ये घूम रहा है, ठीक है, टूट गया, चलो ये ऐसे घुमा रहा हूं इसे मैं, है ना, ऐसे घुमा रहा हूं। अब इसका ओमेगा बढ़ाने के लिए एक तरीका तो ये कि मैं इसमें टॉर्क लगा दूं, देखो धीमा हुआ, इस पे मैं टॉर्क लगा दूं, टॉर्क लगा के भी ओमेगा बढ़ गया। किसी पे थप्पड़ मारूंगा तो ओमेगा तो बढ़ेगा ना, लेकिन इस बार फिजिक्स आपको मैं ये पढ़ा रहा हूं कि मैं बिना टॉर्क लगाए भी ओमेगा बढ़ा सकता हूं, बिना टॉर्क को ऐड किए हुए भी ओमेगा बढ़ जाता है। वो फिजिक्स क्या है, एक बार ये सुनिए, यदि किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं है तो उसका एल कांस्टेंट हो जाएगा, और एल कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो आई को नीचे ले जाइए, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यदि कोई बॉडी घूमते 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 अचानक से अपना आई कम कर ले, जैसे मैं यूं घूम रहा हूं, है ना, यूं घूम रहा हूं, मैंने वीडियोस यही तो भेजे थे कल, और वो अचानक मैं यूं अपना हाथ पीछे कर लूं, अंदर कर लूं, सॉरी, तो मेरा आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। और एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसे ही सिमिलरली, और यदि घूमते 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 कोई अपना आई बढ़ा ले, यदि कोई अपना आई बढ़ा ले देन उसका ओमेगा कम हो जाएगा। तो मैंने कल जो वीडियो भेजी थी, मैं यहां वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सुनिए, एक टर्न टेबल थी, ध्यान है, उस पर एक आदमी खड़ा हुआ था डंबल लेके खड़ा हुआ था, ठीक है, डंबल। अब आपने उस वीडियो को यदि इस चीज को नोटिस नहीं किया तो आज क्लास के बाद दोबारा उन वीडियो को देखना, अच्छा लगेगा। एक आदमी एक टर्न टेबल पे ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस, ऑलमोस्ट, ठीक है ना, तो फ्रिक्शनलेस होगी तो फ्रिक्शनल टॉर्क भी नहीं था। तो आपने देखा जब वो अपने हाथ पास ला रहा था, अच्छा आप बताइए, इतनी फिजिक्स तो मैं पास क्लासों में पढ़ा चुका हूं, हाथ यदि पास आएंगे मेरे तो मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क आएगा? डंबल है मेरे हाथ में, उस दिन डंबल लेके खड़ा हुआ था, यदि मैं डंबलों को पास ले आऊं तो क्या असर आएगा? मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी हाँ, कम हो जाएगा। और जैसे ही मैं डंबल को पास लाऊंगा, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। बताइए इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी परफॉर्म जो दिखाई दी, ये नोटिस किया है या नहीं किया आपने? ये एक्टिविटी में ये नोटिस किया था या नहीं कि जब वो अपने डंबल को अंदर ला रहे थे तो ओमेगा बढ़ रहा था, और डंबल को आगे ले जा रहे थे तो ओमेगा घट रहा था। यही है कंजर्वेशन, यही नोटिस करना था आपको, ये नोटिस करना था, ठीक है ना। और वो होती है ना एक्रोबेट डांसर होती है, जो पहले सोनी ब्रावियो के एड में आती थी, एक लड़की सैंडल की नोक पे घूम जाती थी, तो वो जो करके घूमती है, मैं तो नहीं घूम पाऊंगा ऐसे, तार लपट जाएगा ये वाला तार, है ना। तो यदि वो अपने हाथ को आगे पीछे यूं कर ले तो बिना एक्सटर्नल टॉर्क लिए भी अपने ओमेगा को वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, डंबल लेके यदि खड़ा हुआ है और ये घूम रहा है, ठीक है, और यदि इस टर्न टेबल में कोई बंदा, बाहर का बंदा इसे रोके नहीं, यदि ये अपने डंबलों को पास ले आएगा, थोड़ा अंतर दिख रहा है ना, इसमें डंबल मैंने दूर कर रखे, इसमें डंबल थोड़े पास, तो पता है क्या होगा? बताइए, पहले बताइए, आई पे क्या असर आया? आई कम हुआ या बढ़ गया? आई हो गया कम। आई जैसी कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो इसका ओमेगा यदि ये है तो पता है बढ़े हुए ओमेगा को हम क्या कर देंगे, ठीक है, बढ़े हुए ओमेगा को हम ऐसे दिखाते हैं और कुछ नहीं, बस दिख रहा है अंतर? बढ़े हुए ओमेगा को हम ऐसे दिखा देते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखाते कि हाँ भैया थोड़ा उसी टाइम पे ज्यादा रोटेशन हो जाएंगे, और कुछ नहीं। होपफुली कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया, ये फिजिक्स समझ में आई, ठीक है। जो मैंने वीडियोस भेजे थे वो आप और दोबारा देखिएगा। दूसरा एग्जांपल इसी का, देखिए उस सवाल का जवाब आज देता हूं कि जब मैं आपको केपलर लॉ समझा रहा था, मैंने ये वीडियो का भी लिंक भेजा था, इस वीडियो का भी लिंक भेजा था मैंने आपको। यहाँ पे सन था, ठीक है, और ये प्लेनेट घूम रहा था, ठीक है, ये वीडियो का लिंक भेजा था। अब आप बताइए, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना प्लेनेट, है ना। अब प्लेनेट जब यहां आ जाएगा, पता ना, यहां आ जाएगा, और इसके थोड़ी देर के बाद का फिगर, यही सोलर सिस्टम, यही सन, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और प्लेनेट यहां आ गया, ठीक है। अब प्लेनेट को एज अ सिंगल पार्टिकल ट्रीट करो,
ऐसे ट्रीट करो, ये रहा, ठीक है, ऐसे ये प्लेनेट है और यूं करके है ना, यूं करके यूं घुमा देता हूं, समझ रहे हो कि नहीं यूं? लेकिन ये इसमें तो ये सेंटर पे घूम रहा है, लेकिन सन सेंटर पर नहीं है। अब बताइए, यहां पर प्लेनेट वही है, मास वही है, लेकिन ये डिस्टेंस कम हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस को फील करिए, फिर वो वहां चला गया, वही प्लेनेट है, वही मास है, पर ये डिस्टेंस बढ़ गई। तो बताइए इन दोनों में से इसको यदि मैं I1 बोलूं, इसको I2 बोलूं, क्या I1 I2 तीन में से कौन सा ऑप्शन है? I1 इक्वल टू I2, I1 ग्रेटर देन I2 और I2 लेस देन I1, A B C। लो, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? A B C, जल्दी बोलो। इसको I1 बोला है, इसको I2, कौन सा? A B C। अच्छा, हर्ष को लगता है इक्वल आएगा, तुषार को लगता है बी सेकंड आएगा, यानी इसका मतलब भसड़ तो है, इसका मतलब ये तो भसड़ हो गया, I1 लेस देन I2। चलिए एक बार दोबारा सोच लो, सोचो सोचो सोचो, कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक ठीक, शुभम ने दिया आंसर अपना, ये आर्यमान चौधरी, आर्यमान चौधरी बेटा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। एक मिनट यार, ये कौन है आर्यमान? है आर्यमान कौन है यार? ये शक्तिमान आर्यमान, अच्छा आरुषि, ओके, तो अपने नाम से आना था ना। हाँ, एक बार फिर से जवाब दीजिए, फिर से जवाब दीजिए, मैं देख नहीं पाया। A B C, देव बिल्कुल ठीक, शुभम ठीक, तुषार ठीक। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि उन्होंने ऑप्शन आंसर क्या दिए, इधर भूमिका सेकंड भी ठीक। अच्छा, ये बराबर आएंगे? क्या क्या? नहीं, वो एरिया बराबर बोला था क्या? उसको क्यों लिंक कर रहे हो? वो एरिया था, मैं यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई डोंट नो कि आप इसको नहीं कर पा रहे हो। हे भगवान, अक्षरा, देवा देवा उठा ले रे बाबा, उठा ले, हे भगवान। यार ये बताइए, ये यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप, तो इसका मतलब बेटा जिन्हें ये नहीं क्लियर हुआ वो अभी ये वीडियो क्लास बंद कर ले, क्योंकि उन्हें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ये तो तय है। अब वो समझने की एक्टिंग करेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा, क्योंकि एक बात बताइए, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर लगता है फॉर्मूला, एक ही पार्टिकल है mr स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला आप यहां लगाओगे तो m इंटू स्मॉल आर, और जब ये फॉर्मूला यहां लगाओगे तो m इंटू बड़ा आर, ज्यादा आर। ये I1 है, ये I2 है, बताना कौन सी कैलकुलेशन ज्यादा आएगी? गंवारो, ये m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, देखना कौन सी कैलकुलेशन ज्यादा आएगी। यहां आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो ऑब्वियसली I2। अब तो बोल दो कौन सा ऑप्शन आएगा। जिन्होंने गलत सेलेक्ट टाइप किए थे, जिन्होंने गलत सेलेक्ट टाइप किए थे, वो अब तो बोल दो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है इनमें से, ABC C, ये ऑप्शन ठीक है। चलिए, मैं मूड नहीं मार रहा हूं, क्योंकि मेरे बस की बात है भी नहीं। जिसने कसम खा ली है नहीं समझने की, अपनी बुद्धि नहीं लगाने की, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी थी, आप सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो मक्कड़ बना के सो रहा है उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए जगाने की। सोते हुए को जगाना ठीक है, आसान है, लेकिन जो मक्कड़ बना के सो रहा हो, नौटंकी करके सो रहा हो, उसे जगाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो ये I2 बड़ा होगा। अब आ जाइए, अब बताना, ये तुम्हें पता है ना, जब सोलर सिस्टम घूमता है तो कोई टॉर्क नहीं लगता। केपलर लॉ पे जाना, देखना, वहां मैंने ये साबित किया था कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। तो इसका मतलब जब टॉर्क नहीं लग रहा तो हम ये फिजिक्स लगा सकते हैं, इस फिजिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिजिक्स को इस्तेमाल करने की शर्त यही है कि टॉर्क नहीं लग रहा हो। तो अब बताइए, I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो यहाँ I घट गया ना, घट गया ना I, तो यहाँ ओमेगा बढ़ जाता है। वो वीडियो इतना अच्छा बनाया है, देखना, जब प्लेनेट पास में आएगा तो तेजी से घूम के निकल जाएगा, वहां थोड़ा स्लो चलेगा, यहाँ तेजी से चलेगा, वहां स्लो, यहाँ तेजी से, यहाँ स्लो। तो उस वीडियो को आप दोबारा देखना और ये चीज नोटिस करना। फिलहाल ये फिजिक्स समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये फिजिक्स, यदि मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 बोलूं, इसको I2 बोलूं, इस एंगुलर वेलोसिटी को ω1 बोलूं, इसको ω2 बोलूं, तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? A B C, कि ω1 बराबर है ω2 के, कि ω1 ω2 से बड़ी है, कि ω1 ω2 से छोटी है। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? A B C। हाँ देवी और सज्जनों, हाँ हाँ हाँ, सुन लिया,
यही पास है बैठिए। ठीक, वेरा नहीं हुए जी, हाँ ठीक। कई लोगों ने, अब तो भाई जाग गए कई लोग। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा, अब तो बी ऑप्शन आएगा, इसका ओमेगा ज्यादा होगा क्योंकि इसका आई कम हो गया है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है? हाँ जतिन, वेरी गुड। किस चीज का? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि आई यदि कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा और आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। ऐसी एक स्विमर वाला है एग्जाम्पल, वो भी वीडियो भेजा था ना मैंने, उसे दोबारा देखना। मैं बना तो पाऊंगा नहीं, ऐसी आर्ट है मेरी, आप देखो। मैं समझा रहा हूं ना, ये तो चीख चीख के क्यों बोल रही है तू? ठीक, गुस्सा, हाँ गुस्सा क्यों रही है, समझा रहा हूं ना। चलिए एक और तीसरा एग्जाम्पल, स्विमर वाला। यूं करके ऊपर से तख्ते से कूदता है ना, वो तख्ते से कूदता है और यहाँ पानी है, ठीक है, और वो वहां पे भी कुछ क्या दिखते हैं, जिम्नास्टिक सा दिखाता है। तो पता है क्या करता है, जब वो यूं जंप कर रहा होता है, ये फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब बताओ यदि कोई चीज हवा में है तो उसका ओमेगा बढ़ कैसे जाएगा? उसे कोई एक्सटर्नल टॉर्क मिलेगा तभी तो वो अपना ओमेगा बढ़ा लेगा, है ना। लेकिन पता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी को, जैसे ये एक्सिस है, कलर दिख जाए तो ठीक, ये अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है। ए भगवान हंसना मत प्लीज, ऐसे करके। अब आप बताइए, अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है, ये उसके पैर है, ठीक है, प्लीज माफ करना मुझे। अपनी बॉडी को पकड़ के यूं घुटनों के बल पे यूं मोड़ लेता है, रास्ते में कर लेता है कि नहीं। अब बताइए उसका आई कम हो गया या ज्यादा हो गया, ये बताओ। ये आई पहले से कम हो गया या ज्यादा हो गया? क्योंकि जो अब सिंपल सी बात है, ये रही एक्सिस, मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर है, उसका सिर एक्सिस से दूर है, उसके पैर एक्सिस से दूर है, लेकिन अब सारी चीजें वो एक्सिस के पास ला रहा है। तो यहां पे उसका आई कम हो गया ना, और आई कम हो जाता है तो बताइए उसका ओमेगा बढ़ जाता है। तो यहां वो थोड़ा तेज घूम लेता है हवा में, कलाबाजी ऐसे दिखा पाता है। वरना सोचो तो फिजिक्स थी यार। एक बात बताओ, यदि इसको थप्पड़ नहीं मारूंगा तो घूम कैसे जाएगा ये? या तो थप्पड़ मारो तब घूमेगा, यानी टॉर्क, थप्पड़ का मतलब यहाँ टॉर्क है, या तो टॉर्क लगाओ तब घूमेगा। और रास्ते में तो उसे कोई टॉर्क देने से ना, है ना, रास्ते में तो कोई टॉर्क भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है। वीडियो देखना ढंग से, आई कम कर लेगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। ये आप बहुत एक अच्छे एरा में जी रहे हो। हम जब पढ़ते थे तो पता नहीं मास्टर कुछ और समझा रहे हैं, हम कुछ और इमेजिनेशन ले रहे हैं, है नहीं। मास्टर समझा रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार है और हमें समझ में आ रहा है दिल्ली में कुतिया बीमार है, ठीक है। तो ये चीज, अब जब वो लैंड करने का वक्त आता है तो फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, जैसे भी स्ट्रेट जो भी करना चाहे, है ना, घूमते वक्त सेफ लैंडिंग होती है उसकी। ओके चलिए, तो बताइए क्या मैं ये मान लूं ये समझ में आ गए? ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स तब लगेगी जब सिस्टम पे कोई टॉर्क ना हो, ठीक है। मैरी गो राउंड वाले झूले वाले एग्जाम्पल देखना, ठीक है। बस सब में यही लगता है, यदि कोई टॉर्क नहीं लगता। खुद का टॉर्क क्या होता है? इंटरनल टॉर्क कुछ होती है। हाँ चलिए चलिए चलिए, बस अब आ जाइए अब न्यूमेरिकल पर्पज से। अब न्यूमेरिकल पर्पज से बेटा नहीं बंद हुए ये नोटिफिकेशन बंद नहीं हुए, नहीं हुए, आ रहे हैं। प्रायोरिटी मैंने कर तो दी पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं यार। मुझे बताना कैसे नोटिफिकेशन बंद होते हैं। हाँ चलिए, अलार्म सोनी, अरे तुक्का मार रहा है क्यों कह रहे हैं? अभी रुक जा। फोकस असिस्ट अलार्म ओनली, ठीक है, कर दिया, देखते हैं, है ना। हाँ चलिए बेटा, अब न्यूमेरिकल पर्पज से एक तो ये नोट हो गया। तीसरी बात, मान लो आपका एल कांस्टेंट आ जाए, आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। और कब कांस्टेंट आएगा? जब किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं हो। तो इसका एक और मतलब है, दैट इज, आप इसको ऐसे की इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, आप इसको ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हो। एल इक्वल टू कांस्टेंट को इस अंदाज में भी लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, दैट इज एल का फॉर्मूला आई ओमेगा इक्वल टू इसका फॉर्मूला आई ओमेगा। फिर आई से आई काट दू, ओमेगा से ओमेगा काट दू, सही है। देखो इधर गर्दन भी हिल रही है, हाँ सही है, सही है, नहीं सही है, क्या करना है, क्योंकि ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है तो कुछ और वैल्यूज रही होंगी आई की और ओमेगा की, आई और ओमेगा की अलग वैल्यू रही होंगी। और जब वो दोबारा है तो आई और ओमेगा नए हो गए होंगे, नई होनी नई चाल, ठीक है, अलग अलग हो गई। तो
न्यूमेरिकल के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की क्या शर्त है? इफ एक्सटर्नल, ये दिख रहा है बेटा, पिंकी पिंकी पूछ ऑफ दिख रही है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू नल वेक्टर। आइए न्यूमेरिकल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आपको मजा आएगा। ठीक है, नहीं दिख रही कोई बात नहीं, चलो दिख रही है, दिख रही है। चलिए तो कुछ टॉर्क फॉर के वो मतलब इस टॉपिक के सवाल ले लेते हैं। ठीक, सवाल है 7.11 हो गया, हाँ 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 7.13। अब प्लीज वो वीडियोस देखिएगा, प्लीज देखिएगा, प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हम पे नहीं थी जब हम पढ़ते थे। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7.13। तो फिजिक्स हमारे लिए और आसान हो गई होती, समझना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7.13, अ चिल्ड स्टैंड एट द सेंटर, सही बोल रहा हूं मैं? अ चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विद हिज 2 आर्म आउटस्ट्रेच्ड, है ना, आउटस्ट्रेच्ड, टर्न टेबल पर है और उसकी दोनों आर्म खुली हुई है। अब आ जाइए, द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग, टर्न टेबल को रोटेट कर दिया विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 आरपीएम। अच्छा, ये ना एक बदतमीजी होती है एनसीईआरटी में, और ये बदतमीजी आपको 12 तक झेलनी है, और मैंने बताई भी थी, कितनों को याद है कि ये बदतमीजी। इसके आर्म देखो, ये बच्चे के आर्म है ना, टाइटैनिक पोज दे रहा है ये, या शाहरुख खान वाला पोज, और ये ऐसे घूम रहा है, और ये टर्न टेबल है, उस पर खड़ा हुआ है और ये घूम रहा है, और इसकी जो ओमेगा दे रखी है, कहां गई ओमेगा, देखो, अ चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विद हिज 2 आर्म आउटस्ट्रेच्ड, दोनों हाथ खुले हुए हैं। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग, किसी और चीज ने घुमा दी, जैसे वीडियोस में आपने देखा था, विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 आरपीएम। कोई बताएगा इसमें क्या बदतमीजी है? किसी को याद आ जाए तो? मैंने कई बार बताया है, और ये बताया एनसीईआरटी में ये बदतमीजी चलती है। हाँ, ये तो आपने वीडियो दी को किससे रिलेटेड क्या लिखा है, मेरी समझ में नहीं आया। दिया ने बिल्कुल ठीक बता दिया। सेकंड में करना है, क्या करना है सेकंड में? अच्छा नहीं, ये बात नहीं बताई थी, दिया ने तो ठीक बता दिया। कोई नोटिस? ये एनसीईआरटी की बदतमीजी होती है कि ये जो आरपीएम होती है, ये ओमेगा नहीं होती, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो ये आपको यूनिट से पहचानना है। कोई बात नहीं, हम भी बदतमीजी है, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, बदतमीजी को बदतमीजी काटेगी। और एक दिन तो देख, एक बार मेरे दोस्त को बोल रहा था कि देखो, जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, हीरे को हीरा काटता है ना, एक दिन तुझे कुत्ता काटेगा पक्का, क्योंकि कुत्ता तो किसी को भी काट सकता है ना, सॉरी, कुत्ता तो किसी को भी काट, बुरा मत मान तू यार, चल। तो ये ओमेगा 140 आरपीएम है। ठीक, अब वो क्या कर रहा है, हाउ मच इज एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड हिज हैंड बैक। अब वो यदि यू करके आ जाए, वो अपने हाथों को जेब में रख ले, ठीक है, एंड देयर बाई रिड्यूसेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 टाइम्स। मतलब यदि इस I1 को मैं आई लिख दूं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वही लड़का है, बस उसका टाइटैनिक वाला पोज जेब में रख देते, इसके हाथ है ना, पॉकेट में रख दिए, क्योंकि उस सवाल ने बोला है। अब बताइए, यहां नो डाउट, क्या लगता है ओमेगा बढ़ेगा घटेगा? ये तो बता दो मुझे, ओमेगा बढ़ेगा या घटेगा, ये तो बता दो प्लीज। हाँ कितनी सुन ली, मुझे उनकी भी दे। इंक्रीज, हाँ, अब इसका ओमेगा बढ़ जाएगा, और बड़े हुए ओमेगा को आप ऐसे दिखा सकते हो। तो उसने ये ओमेगा पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अच्छा ये बताइए, जो बंदा यूं करके खड़ा हुआ घूम रहा है और अपने हाथ अंदर ले आए, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस चेंज हो गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। थैंक गॉड उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रखा है कि जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी यदि ये आई है तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 ऑफ आई है। बुक्स में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट द टर्न टेबल रोटेट विदाउट फ्रिक्शन। तो पहला सवाल है ए कि हमको ये ओमेगा 2 निकालना है। यदि इसका आई इतना है, हाथ लड़के के खड़े ऐसे करके हाथ होने पर, और हाथ यदि अंदर कर ले तो उसका आई इतना हो जाए, तो ओमेगा निकालो। तो देखो कैसे करेंगे, सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन, सवाल में दिया हुआ है
फ्रिक्शन. सो therefore there would be no frictional torque. बोलो पल्ले पड़ा ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा. समझ में आ गया. देखना जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो फ्रिक्शनल टॉर्क भी नहीं होगा. फ्रिक्शनल बेटा अगली मीटिंग आ जाना, क्योंकि अभी मुझे लग नहीं रहा इस मीटिंग में काम पूरा हो पाएगा. ठीक. तो देयर इज नो फ्रिक्शनल टॉर्क. तो इसका मतलब मजे आ गए हमारे. जैसे ही हमें पता चला सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं है, क्योंकि हमें बस एक ही शक रहता है ज्यादा फ्रिक्शन ही उंगली करेगा. फ्रिक्शन भी है नहीं तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी नहीं है. तो इसका मतलब एल कांस्टेंट है हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि एल कांस्टेंट ही तब रहता है जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना हो. एल कांस्टेंट है तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2. ठीक है, ये समझ में आ गया. आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो. इस लाइन को लिखने के बाद डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो. डायरेक्ट इस लाइन को लिखने के बाद कि भैया हमने पाया सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं है. तो ये अब आप बताओ I1 I2 ओमेगा 1 I2 पता है आपको, तो ओमेगा 2 तो निकल ही आएगा ना. तो ओमेगा 2 मैं यहां निकालता हूं. ओमेगा 2 कितना हो गया? ओमेगा 2 I1 अपॉन I2 इंटू ओमेगा 1. आई थिंक क्लियर हो गया आपको. I1 अपॉन I2 सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ, ओमेगा 1. अब देखिए मैंने क्यों कहा कि बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से हो जाएगा. यहाँ I1 अपॉन I2 ये तो डायमेंशनलेस आ जाएगा, क्योंकि जो I1 की यूनिट होगी वो I2 की यूनिट होगी. तो जब ओमेगा 1 बदतमीजी वाली यूनिट में रखेंगे तो ओमेगा 2 भी बदतमीजी वाली यूनिट में आ जाएगा. ये हम आरपीएम में रखेंगे तो ये आरपीएम में आ जाएगा. तो इसलिए यहाँ कन्वर्जन नहीं कर रहे. ठीक है, इसलिए कन्वर्जन हमारे पाप धुल जाएंगे. तो बताइए ओमेगा 2, वैसे तो एक ने आंसर भी टाइप कर दिया था. हाँ देखो ये होना चाहिए कि मैं बातों में लग रहा हूँ, अपने आंसर शिवेश ने आंसर भी चिपका दिया. वेरी गुड. I1 की जगह I लिख दूं, I2 की जगह. तो आप एक काम करो ना, I1 अपॉन I2 यहाँ कैलकुलेट कर लो. I1 अपॉन I2, I1 की वैल्यू I और I2 की वैल्यू 2 अपॉन 5I. तो I से I कट गया, 5/2 आ रहा है ये. तो I1 अपॉन I2 की जगह रख देता हूं 5/2 और ओमेगा 1 की जगह ध्यान रखना इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, इसकी 40 आरपीएम रख दो. कर दो बदतमीजी आप भी. आरपीएम है ना कि तो 20 पंजे 100. तो ओमेगा 2 आ गया 100 आरपीएम. एनसीईआरटी खुश है ना. बस आंसर ओमेगा 2 देख रहे हो बढ़ा हुआ आ रहा है. फिर इसका क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी वो तो आसान है. बी क्वेश्चन कह रहा है वो so that the child new kinetic energy is rotation is more than the initial kinetic energy. आपको ये साबित करना है कि ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. रुको थमो जरा. अब आपने बुद्धि क्या लगाई होगी, सर साबित क्या करना है, ओमेगा भर दो क्या. साबित क्या करना, 40 से 100 हो गया तो भर दोगे काइनेटिक एनर्जी. लेकिन जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आप ये बताइए ओमेगा बढ़ गया पर आई तो घट गया है ना. हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे बोलो. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगेगा. हाफ एमवी स्क्वायर नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगेगा. तो आप जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना. सर ओमेगा बढ़ गए तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन ओमेगा बढ़ा है पर आई तो घटा है ना. लेकिन जिनकी मैथ एक लेवल ऊपर है वो समझ जाएंगे, अरे सर ओमेगा बढ़ा है आई घटा है, पर ओमेगा पर तो स्क्वायर है ना, तो ओमेगा का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. जिन्हें मेरी ये बातें समझ में नहीं आई उनके लिए मैं बेबी स्टेप करके दिखाता हूं. ठीक है, चलिए बेटा. काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी. समझ गए आगे दो फॉर्मूले. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी है. तो यदि फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फाइनल वैल्यूज डालेंगे, इनिशियल निकालनी है तो इनिशियल वैल्यूज डालेंगे. बोलो पल्ले पड़ गया है ना. फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेशियो निकालते हैं. रेशियो से पता चल जाएगा ना कौन बड़ा कौन छोटा कितना. हाफ से आप कट गया I2 अपॉन I1 और ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का स्क्वायर. पता है I1 अपॉन I2 5/2 है, तो I2 अपॉन I1 2/5 हो जाएगा. देखो I1 अपॉन I2 5/2 है और यहां में I2 अपॉन I1 रखना पड़ रहा है. ओमेगा 2 की वैल्यू 100 है, इसकी 40 है, उसका स्क्वायर. देखो ये तो ओमेगा 2 निकाल लिया ना 100 40 यूनिट का कोई टेंशन नहीं, कट जाएंगी 0 0. ये 5/2 आ रहा है बेटा,
ये 2/5 और ये 5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 आ रहा है, यानी 2.5, 2.5। तो अब बताओ, ये तो हमारा 7th 8th का भी बच्चा बता देगा कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ रही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की 2.5 गुना आ रही है। तो ये भी साबित हो गया कि हाँ भाई फाइनल बड़ी है। ठीक है, ये फाइनल आंसर, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल। उसने ये पूछा तभी में। अच्छा, लेकिन एक और चीज है उसमें, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो एक अकाउंट बही खाता बनाए तो हम, ये कहां से बढ़ गई भाई? भाई जब बही खाता बनाते हैं तो ये कहते हैं यार ये 5 रुपए का हिसाब, 5 रुपए कैसे बढ़ गए? या तो किसी ने कमाए होंगे या कहीं से कहीं आए होंगे। तो देखो, जब हम यूं पकड़ बंदा, अच्छा बताइए आपके लिए ऐसा, ये ऐसे खड़ा हुआ है इनिशियली, फाइनली वो यूं खड़ा हुआ है जेब में हाथ डाल के, है ना? तो पहली पोजीशन उसकी कंफर्टेबल है या दूसरी पोजीशन कंफर्टेबल है? बताओ, पहली पोजीशन कंफर्टेबल है या दूसरी कंफर्टेबल है? पहली ये है इनिशियली ऐसे खड़ा है, दूसरे में वो यूं खड़ा है, तो उसकी दूसरी कंफर्टेबल है। यहां उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च हो रही है ज्यादा, तो ठीक है, तो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि बाहर से तो वर्क हुआ नहीं है। देखो, या तो काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ती जब बाहर से इसमें थप्पड़ पड़ते टर्न टेबल पे, टर्न टेबल में थप्पड़ पड़ते बाहर से तो बढ़ती, बाहर से तो कोई टॉर्क आई नहीं है, बाहर से तो कोई एनर्जी आई नहीं है, तो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल है 7.23, ठीक है, 7.23। इसमें कितना टाइम है मीटिंग में? अभी है, या फिर जब तक दूसरी मीटिंग ले लेते हैं ना। क्वेश्चन है 7.23, हाँ 7.23 एक्सरसाइज का, ठीक। अब मैन, अब लड़का बड़ा हो गया, अब आदमी बन गया है वो। अ मैन स्टैंड्स ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, चीज वही है, ठीक है। अब आ जाइए, विद हिज आर्म स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली, यूं करके खड़ा हुआ है, ठीक है। सबको टाइटैनिक वाला पसंद आ रहा है, इसीलिए मैंने उस दिन डंबल लेके ये चीज बताई थी कि ऐसे से ऐसे करने पर मास भले चेंज हो जाए ना हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें 3 सीन है, ये रही टर्न टेबल, ये रही टर्न टेबल, और ये रही टर्न टेबल, ठीक है। आदमी, आदमी और आदमी, इस फिगर में वो केवल उसके दोनों आर्म बाहर है, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, देखो ये समझ रहे हो ये क्या चीज है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका हमें आई दे रखा है, और आई दे रखा है हमें 7.6। हाँ बता दूंगा कहां पढ़ लिया मैंने। 7.6 ऐसा यूनिट में दे रखा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अ मैन स्टैंड्स ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विद हिज आर्म स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली। अब क्या लिखा हुआ है? होल्डिंग अ 5 kg वेट इन ईच हैंड। उस दिन यानी इसके हाथ में डंबल दे दिया, इसके हाथ में डंबल दे दिया, ये 5 kg का डंबल है और ये 5 kg का डंबल, ओके। द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यानी इस समय इसकी जो ओमेगा 1 लिख देता हूं, वो कितनी थी? 30 RPM, 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द मैन देन ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोज। अब आदमी उन डंबलों को पास ला रहा है, इस सवाल में पास ला रहा है डंबलों को, ठीक है, कोई नहीं। ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोज टू हिज बॉडी विद अ डिस्टेंस ऑफ ईच वेट फ्रॉम एक्सिस चेंजिंग फ्रॉम 90 से 20 सेंटीमीटर। समझेंगे, ये जो दूरी है वो 90 सेंटीमीटर है, ये जो दूरी है वो 90 सेंटीमीटर है। या एक काम करता हूं, कैपिटल R लिख देता हूं इसको, है ना ये। तो ये जो सवाल है इसमें R कितना है? 90 सेंटीमीटर, यानी 0.9 मीटर। अब सवाल क्या कह रहे हैं वो, कि उस बंदे ने अपने डंबलों को पास लिया है, डंबल वही है 5-5 किलो के, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है वो बड़े R से छोटा R कर देता हूं। समझ पा रहे हो कुछ? जैसा सवाल, अभी मैं सवाल को डिस्क्राइब कर रहा हूं, हमने तो अभी अपनी अकल लगाई भी नहीं है,
ये आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्या किया था उसने, 90 से 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर, हैंड टू हैंड मीटर में। ठीक, अब क्या कह रहा है वो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म मे बी टेकन टू बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू 7.6। अब ये लाइन समझना, सिर्फ आदमी का और टर्न टेबल का मिला के, आदमी का और टर्न टेबल का मिला के, सिर्फ आदमी और टर्न टेबल का मिला के हम उसे कांस्टेंट मानेंगे और उसे 7.6 मानेंगे। यानी ये सवाल में लास्ट लाइन दे रखी है, यानी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वेट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ आदमी और टर्न टेबल इंक्लूड है। इस सिचुएशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 7.6 है। मुझे अब एक छोटी सी बात बताइए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लो, और आप किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हो, ये 1 2 3 4 5 कुछ पार्टिकुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया आपने, या 2 ही ले लेता हूं, मान लो आपने निकाल लिया, तो कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। अब मैं कहूं कि मैंने इसमें एक पार्टिकल और ऐड कर दिया, जब एक पार्टिकल और ऐड कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला लगेगा एक और, तो m3 r3 स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो। यदि सिस्टम में एक पार्टिकल और आ जाए, है ना, एक और आ जाएगा तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा। तो मुझे बताइए, ये आदमी है और सवाल ने बोला है आदमी का और प्लेटफॉर्म का ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेना, तो बताइए इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.6 है, तो इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ जाओ तो हाँ बोलना, इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल में 7.6 है, तो इस फिगर का I1 7.6 तो होगा ही होगा, प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, m 5 kg के जो 2 वेट जुड़ गए। ये बताओ समझ में आया कि नहीं, आराम से तसल्ली से। मैं यहां वीडियो पॉज करूं, कईयों को आ गया, थैंक गॉड। 7.6 किसका, पूरी आदमी की बॉडी का, यहां तक। ये mr स्क्वायर किसका, इस 5 kg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये mr स्क्वायर 5 kg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आया समझ में। तो ऐसे ही इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, I2 बताइए, I2 कैसे निकलेगा, और फिर सवाल आपसे ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब I2 ऐसे निकलेगा 7.6 आदमी प्लेटफॉर्म का प्लस m स्मॉल r स्क्वायर m स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताइए, ये 5 इसको ऐसे लिख लो, 7.6 प्लस ये दोनों जुड़ के 2m r स्क्वायर हो जाएंगे, और उधर इस फिगर का ये 7.6 प्लस 2m स्मॉल r स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, ये आपका I1 आ जाएगा और आप ही करोगे I2। इसके बाद इसमें भी लिखा हुआ है कि बताइए ω2 निकालना है, व्हाट इज द न्यू एंगुलर स्पीड, ये वाली ω2 निकालनी है आपको। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब तो कर जाएंगे हम, क्योंकि जो सवाल की नई चीज थी वो मैंने बता दी। कितने लोगों को लगता है कर जाएंगे, अभी भी कई लोगों को लगता है, शुभम सुवेश को लगता है, बचा हुआ जिनको नहीं लग रहा उन्हें बता देता हूं। क्या डायलॉग बोलोगे, सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन, तो इसलिए ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो फ्रिक्शनल टॉर्क भी नहीं होगा, ठीक है। तो एज तो I1 ω1 इक्वल टू डायरेक्ट, क्योंकि इससे मिलता जुलता सवाल कराया है मैंने। अब I1 ये पूरा सॉल्व करिए, I2 ये पूरा सॉल्व करिए, ω1 दे रखा है, ω2 निकालिए, करिए। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, चलिए। करने वालों ने कर लिया, इतनी देर का ही सवाल था। जिनका नहीं आया उनको मैं हिंट देता हूं, ω2 हिंट क्या देना, ω2 इक्वल टू आ जाएगा, मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे I1, जब आप इसे सॉल्व करोगे इसे ये आएगा 15.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, कर लेना। इसको जब सॉल्व करोगे m रखोगे 5 और r रखोगे 0.9, और जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8, इन दोनों को तो ये 8 आएगा, तो I1 I2, ठीक है। अब हाँ बेटा देव, वेरी गुड, देव का भी आ गया। अब इसके बाद फिर वही डायलॉग बाजी कि टॉर्क नहीं है, इस लिखना बेटा, मैं नहीं लिख रहा हूं पर आप तो लिखना कि टॉर्क नहीं है, इसलिए हम ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, v बराबर u प्लस AT की शर्त थी कि नहीं, इसे यूज करने की भी तो शर्त थी, जानते हो ना। ऐसे भी ऐसे थोड़ी नहीं कि वैसे मूड आया और उठा ली इक्वेशन, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिजिक्स में कुछ ही फॉर्मूले हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, सब में कंडीशन अप्लाइड है। इसमें क्या कंडीशन अप्लाइड है,
टॉर्क नहीं लगना चाहिए, तब है ये। तो यहां से ω2 किसके बराबर आ जाएगा, I1/I2 इंटू ω1। और फिर जैसे कराए हैं, पिछला सवाल कराए, तो ये 58.875 आ रहा है, 58.87 और नियरली 59 लिख देना। और बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से, मतलब जब वो आरपीएम में है तो ये आरपीएम बोल देना आप भी, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप होमवर्क के लिए दे देता हूं, एक 24 और एक 25 सवाल करिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। 24, अच्छा इसमें एक सवाल और था, वो तो हो ही गया कि बताओ ये काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ गई, ठीक है। तो एक 24 एक 25 को टारगेट करना, कोशिश करना, ठीक है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़े। अब एक नया टॉपिक है, नया, छुट्टी नहीं, पढ़ लेते हैं, क्या है, पढ़ लेते हैं ना, पढ़ ही लेते हैं, चलो। टॉपिक है हमारा अब रोलिंग मोशन, टॉपिक है हमारा रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन पढ़ेंगे हम आज से। है तो ये बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में बेटा, लेकिन एकेडमिक में नहीं है डिटेल में, तो थोड़े मेरे हाथ बंधे रहेंगे। आज मैं अपना फोन साइलेंट करना भूल गया, मतलब स्विच ऑफ कर लेता हूं, तो अभी कॉल आ रही थी, नहीं तो मीटिंग खराब हो जाती। हाँ, रोलिंग मोशन मैं थोड़ा सा आपको मोमेंटम देता हूं, बाकी हम कल पढ़ेंगे, है नहीं, कल पढ़ेंगे 8:15 बजे, 8:15 बजे, ठीक है। और यदि कोई ठीक, अब आ जाइए, 1 मिनट रुको।